हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। RUHS BSc नर्सिंग मोस्ट बायोलॉजी क्लास में एक बार फिर से सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक रहेगा जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 12th NCERT का 3 नंबर चैप्टर अपने पास में है जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में इस टॉपिक का हम पार्ट नंबर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल पहले क्वेश्चन से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक आपको जुड़े रहना है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने का यथासंभव प्रयास करना है। यदि आप बिल्कुल RUHS BSc नर्सिंग का एग्जाम देने के लिए प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं तो राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ करके आप इन टॉपिकों की बारीकियां जान सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनको आप हल कर सकते हैं। चलो जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। एमनियोसेंटेसिस मेथड जो आता है, यानी एमनियोसेंटेसिस मेथड के अंदर द्रव्य कहाँ से निकाला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन आपको धमाकेदार मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स, एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो सेकंड क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से उतना ही अधिक मोस्ट नजर आएगा, यानी एक से बढ़कर के एक मसालेदार क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप देखने वाले हैं। पहला ही क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एमनियोसेंटेसिस विधि में द्रव्य कहाँ से निकाला जाता है। तो आपके पास में ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है कि भ्रूण के रक्त से, माता के रक्त से और माता के शरीर के द्रव्य से, और 4 नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि भ्रूण को घिरे हुए द्रव्य से। मोबाइल स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल आप 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं। कौन सा सटीक बैठने वाला है वहां तक आपको पहुंचना है। आपके पास में सोचने समझने का अपना निर्धारित समय 5 से 10 सेकंड का रहेगा। इसमें सोचने समझने के अलावा आपको करेक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए पूरा प्रयास करना है। अच्छी तरीके से रीड आउट करने के बाद में ऑप्शन के पास में जाना है। यदि बच्चों देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, देखो चर्चा को आगे बढ़ाते, इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आ जाए एमनियोसेंटेसिस मेथड से यदि आ जाए तो आपको जाना होगा 4 नंबर ऑप्शन के पास में, यानी भ्रूण को घिरे हुआ जो लिक्विड होगा, फ्लूइड होगा, द्रव्य होगा, वहाँ से हम द्रव्य निकालते हैं और उसको जांच करते हैं। किस विधि के द्वारा? एमनियोसेंटेसिस विधि के द्वारा उसकी जांच की जाती है। तो बिल्कुल अपना 1 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन सटीक हुआ। अब देखो इसी कड़ी में बात करना चाहेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 5 स्टार वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जो एग्जाम में बिल्कुल दर्शन देने की पूरी संभावना रखता है। महिलाओं के लिए एक नया ओरल गर्भ, जिसका नाम क्या रखा गया? सहेली। वैज्ञानिक ने किस संस्थान पर विकसित किया था? देखो वैज्ञानिकों ने सहेली को किस संस्थान पर बनाया? CDRI लखनऊ में बनाया, IISC बेंगलोर में, CMIR नई दिल्ली, ICMR नई दिल्ली। 4 ऑप्शन है आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ आपको करेक्ट ऑप्शन के पास में जाने का पूरा एफर्ट करना है, पूरा प्रयास करना है। मैं देखता हूँ कौन कौन विद्यार्थी यहाँ करेक्ट आंसर के पास में पहुँच जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि BSc नर्सिंग के लिए रामबाण साबित होने वाले अपने क्वेश्चन है नेट 2025 के लिए, यानी NCERT का जो मसाला है, जो रस है, वो आपके सामने रखा जा रहा है। अच्छे से रीड आउट करो और अपने नोट्स में एक क्वेश्चन डालो। देखो महिलाओं के लिए एक नया ओरल बनाया गया सहेली, वैज्ञानिकों ने किस संस्था में बनाया? तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको जाना होगा 1 नंबर ऑप्शन के पास में, यानी यहाँ पर हो जाएगा CDRI लखनऊ। बिल्कुल आप कर लेंगे करेक्ट आंसर, यानी 2 नंबर क्वेश्चन का अपना 1 नंबर ऑप्शन सटीक हो गया। अब इसी कड़ी में देखो बात कर लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। बहुत शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है? मुख्य गर्भ निरोधक निम्न में से किसके विभिन्न संयोग से बनता है, यानी किस किस को मिलाएं तो किसके संयोग से बनता है। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कि प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन को मिलाओ, ऑक्सीटोसिन का मिश्रण लो, रिलैक्सिन का मिश्रण लो, या फिर नन ऑफ दीज, यानी 4 नंबर ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। 3 नंबर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड आउट करने के बाद में आपको ऑप्शन के पास में पहुंचना है। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि मुख्य गर्भ निरोधक निम्न में से किसके विभिन्न संयोग से बनता है। क्लास को लाइक और शेयर करने के साथ में आगे बढ़ो। बहुत ही शानदार कंटेंट आपके सामने रखा जा रहा है मेरे लाडले। यदि लगातार चैनल के साथ में जुड़ेंगे तो बिल्कुल आपकी प्रिपरेशन 100% वाली हो जाएगी और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना होगा 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट, यानी जो मुख्य गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के संयोजन से बनाई जाती हैं। तो बिल्कुल अपना 3 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इसी कड़ी में बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। साप्ताहिक रूप से खाने वाली गर्भ निरोधक गोली का व्यापारिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रखा गया। साप्ताहिक रूप से खाने वाली गर्भ निरोधक गोली का व्यापारिक नाम की बात कर रहा है क्लास। तो देखो बच्चा ध्यान देना, यहाँ पर माला होगा, सहेली होगा, माला ए होगा, माला डी होगा। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर।
क्वेश्चन को रीड आउट करना, और पहला जो वर्ड है उसके ऊपर आपको बड़ा ही फोकस करना होगा। किसकी बात कर रहा है? साप्ताहिक रूप से खाई जाने वाली गोली। बिल्कुल इस पर आपको ध्यान देना होगा, फिर उसके बाद में करेक्ट आंसर के पास में पहुंचना है। तो बिल्कुल 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 4 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन अपना सटीक होने वाला है? देखो बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, साप्ताहिक रूप आ जाए, तो आपको बिल्कुल किसके पास में जाना होगा? 2 नंबर ऑप्शन के पास में। यानी सहेली जो है वो ऐसी गर्भ निरोधक गोली है जिसको साप्ताहिक रूप से यूज किया जाता है। अब बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। बहुत शानदार लाइन लिखी हुई है, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम किस नाम से प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। अगला क्या कहना चाहता है? SCH के नाम से प्रसिद्ध है, HCH के नाम से प्रसिद्ध है, या फिर 3 नंबर ऑप्शन में कह रहा है RCH के नाम से प्रसिद्ध है, और फिर FCH के नाम से प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन के मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं। यहाँ करेक्ट आंसर देने का पूरा पूरा आपको प्रयास करना है। बहुत ही शानदार तरीके से आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल 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 देखो, इस प्रकार के यदि क्वेश्चन आ जाए तो देखो बच्चों, आपको जाना होगा किस ऑप्शन के पास में? 3 नंबर ऑप्शन के पास में। किसके पास में जाना होगा? 3 नंबर ऑप्शन के पास में, यानी जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम को RCH के नाम से जाना गया। ये RCH क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी यदि बात करें, देखो ध्यान रखना, R का मतलब यहाँ पर हो जाएगा रिप्रोडक्टिव, एंड C का मतलब हो जाएगा चाइल्ड, और हेल्थ केयर के नाम से इसको जाना जाएगा। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के नाम से जाना गया, जिसको किसके नाम से जानते हैं? जनन एवं बाल स्वास्थ्य के सेवा कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर हम किस ऑप्शन के पास में चले जाएंगे? 3 नंबर ऑप्शन के पास में चले जाएंगे, और अपना क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, इसी कड़ी में हम बात कर लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। आपातकालिक गर्भ निरोधक मैथुन के कितने घंटे भीतर लेनी होती है? देखो आपको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पर आपातकालीन नाम है ये। गर्भ निरोधक मैथुन के कितने घंटे के भीतर लेनी होती है? 72 घंटे, 82 घंटे, 92 दे रखा है, 100 दे रखा है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। देखो ये कहना क्या चाहता है? आपातकालीन गर्भ निरोधक मैथुन के, जैसे बलात्कार जैसी कंडीशन हो जाए, या फिर अनचाही मतलब प्रेगनेंसी हो जाए, उस समय हमें कितने घंटे के भीतर भीतर आपको गर्भ निरोधक का यूज करना चाहिए? ऐसा क्वेश्चन आपको पूछना चाहता है। देखो बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आपको दिखाई दे तो आपको तुरंत जाना होगा 72 हावर के पास में, यानी 72 घंटे के भीतर भीतर उस प्रकार की गर्भ निरोधक युक्ति का आप यूज कर सकते हैं। तो आपातकालीन गर्भ निरोधक की जो युक्ति होती है वो मैथुन के 72 घंटे के बाद में यूज की जाती है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। अब इसी कड़ी में बात कर लो 7 नंबर क्वेश्चन। एक बार फिर से देखो कितना शानदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर जनात्मक स्वस्थ समाज को प्राप्त करने की कार्य योजना बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैं कह रहा हूँ कि इतना शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है, कंटेंट नो डाउट वाला है। ये नीट 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाला है। और बीएससी नर्सिंग की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए तो मैं बता रहा हूँ कि ये घोल करके पीने वाला मसाला आप घोल करके पी के जाइएगा, एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, लैब असिस्टेंट से जुड़े हुए सभी अभ्यर्थियों के लिए अपना राज्य एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बायोलॉजी से संबंधित बहुत शानदार डाटा और कंटेंट जो है वो रख रहा है। तो अच्छी तरीके से जुड़ करके प्रिपरेशन को आप मजबूत कर सकते हैं। तो देखो, जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में आपको प्राप्त करना है। तो विश्व स्तर के ऊपर जो अलग अलग योजनाएं बनाई गई, उस योजना में पहला किसका नंबर आया था? इंग्लैंड का, भारत का, रूस का, अमेरिका का। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आपको बेझिझक बिना सोचे समझे आपको किसके पास में जाना होगा? 2 नंबर ऑप्शन के पास में, यानी भारत वह पहला देश है जो जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर जनात्मक स्वस्थ समाज को प्राप्त करने की कार्य योजना बनाने वाला देश था। बिल्कुल, तो 7 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो गया। अब देखो बच्चों, बात करो 8 नंबर क्वेश्चन की, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, ऐसे मामलों में जहां स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, तो इसका मतलब वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकती भाई। ऐसी स्त्रियां जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, लेकिन उनके लिए एक विधि अपनाई जाती है जिसमें दाता से अंडाणु को लेकर उन स्त्रियों की फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस टेक्निक को किसके नाम से जानते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, लाइनें बड़ी हैं लेकिन इसको अच्छे से समझना। एक ऐसी महिला जो अंडाणु को उत्पन्न नहीं कर सकती, लेकिन एक टेक्निक को काम में लेते हैं, और उस टेक्निक के माध्यम से जो अंडवाहिनी होती है उसमें दाता का अंडाणु है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस टेक्निक को क्या बोलेंगे? GIFT बोलेंगे, ART बोलेंगे, ET बोलेंगे, या फिर ZIFT बोलेंगे। बहुत अच्छा देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, शानदार तरीके से देखो आपको ध्यान देना है।
देखो बच्चों, इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा कॉमन सेंस को यूज करके आप आराम से इसका करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो, हम किसको ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं? अंडाणु कोशिका को ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब अंडाणु अपने आप में एक युग्मक है, यानी यहाँ पर एक गेमेट है। अपने आप में क्या है? एक गेमेट है। अब देखो बात को, देखो क्या कर रहा है, GIFT की बात करें तो देखो इसका मतलब होता है गेमेट। और देखो क्या कह रहा है, I और FT और T का बात कर रहा है। तो गेम, इसका मतलब हो जाएगा गेमेट, इंट्रा, फेलोपियन ट्यूब और ट्रांसफर हो गया। देखो किसकी बात कर रहा है? फेलोपियन ट्यूब की बात कर रहा है ना। तो देखो यहाँ पर आपको जाना होगा 1 नंबर ऑप्शन के पास में। किसके पास में जाना होगा? 1 नंबर ऑप्शन के पास में, यानी क्या हो जाएगा, GIFT हो जाएगा। बिल्कुल। यदि हम अंडाणु कोशिका को ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम जाएंगे किसके पास में? GIFT के पास में जाएंगे, गिफ्ट के पास में जाएंगे। और यदि हम जाइगोट को कर दें, युग्मनज को करेंगे, तब वहाँ पर जाना होता है, यानी ZIFT के पास में। बिल्कुल। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। परिवार नियोजन, जिसको परिवार कल्याण के नाम से जानते हैं वर्तमान में, की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1951 में, 1961 में, 1941 में, 1971 में। 4 ऑप्शन मेरे लाडले आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चयन करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि प्रिंट होने वाला है एग्जाम में ये क्वेश्चन, भूल मत जाना। NCERT में स्पष्ट लिखा हुआ है परिवार नियोजन की शुरुआत भारत में कब हुई थी। तो आपको किस ऑप्शन के पास में जाना होगा? तो आप पहुंचेंगे जल्दी किसके पास में? 1 नंबर ऑप्शन के पास में। या 1951 के अंदर परिवार नियोजन की शुरुआत इंडिया में की गई थी। बिल्कुल। तो 9 नंबर क्वेश्चन का अपना 1 नंबर ऑप्शन सटीक हो गया। अब देखो इसी कड़ी में बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। स्तनपान अनअर्थव विधि प्रसव के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कितने माह तक की अवधि तक कारगर मानी गई है? देखो बात क्या होता है कि ऐसी महिला जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है वो लगातार कितने महीने तक बच्चे को स्तनपान करवाए कि ये विधि टेक्निक जो होती है कि अनअर्थ विधि जो होती है प्रसव के बाद में सक्सेस हो जाए। 6 माह, 8 माह, 10 माह और 12 माह। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये जो है गर्भ निरोधक की एक नेचुरल मेथड के अंदर आ जाता है। तो देखो बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको 1 नंबर ऑप्शन के पास में जाना होगा, यानी 6 माह तक। कितने माह तक? 6 माह तक यदि वो महिला अपने बच्चे को स्तनपान करवाती है तो गर्भधारण से वो बच सकती है, ऐसा माना जाता है। अब देखो बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। दंपति के बंधे होने का कारण क्या हो सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से एग्जाम की दृष्टि से रामबाण साबित होने वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल आपको डी ऑप्शन में, 4 नंबर ऑप्शन में, द ऑप्शन में उपरोक्त सभी नजर आ रहा होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन के ऑप्शन सारे पढ़ने होंगे। क्या लिखा हुआ है? दंपति के बंधे होने का कारण क्या होता है? शारीरिक हो सकता है, जन्मजात हो सकता है, रोगजन्य हो सकता है, या फिर ऑल ऑफ दीज यानी उपरोक्त सभी हो सकता है। बच्चों इस क्वेश्चन के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो देखो फिजिकल भी हो सकता है। यदि कोई शारीरिक रूप से कमजोर हो तो वो दंपति हो सकता है कि स्टेराइल हो जाए, यानी बंधे हो जाए। जन्मजात भी हो सकता है, रोगजन्य हो सकता है, यानी जन्म के बाद में ऐसी डिजीज उत्पन्न हो जाए कि अंडाणु कोशिका, शुक्राणु कोशिका का जो फॉर्मेशन है वो न हो। तो इस प्रकार से दंपति के बंधे होने के कारण ये तीनों होंगे। तो आपको जाना होगा 4 नंबर ऑप्शन के पास में। अब देखो बच्चों बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से यौन संचारित रोग कौन सा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार तरीके का क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रखा गया। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो डेफिनेटली करेक्ट आंसर के पास में पहुंच जाएंगे। तपेदिक होगा, पीलिया होगा, सुजाग होगा, या फिर जुकाम होगा। 4 ऑप्शन बच्चे आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आपको ढूंढना यहाँ ये है कि इनमें से जो आपको यौन संचारित रोग नजर आ रहा है उसके बारे में आपको बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है? यौन संचारित रोग के बारे में बात करनी कि इसके अंदर कौन सा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो अच्छी तरीके से रीड आउट करने के बाद में आपको आगे बढ़ना है। देखो बच्चों, एक तो दे रखा है तपेदिक, है ना, एक तो क्या दे रखा है? तपेदिक दे रखा है। और एक आपके सामने देखो क्या लिखा हुआ है, पीलिया लिखा हुआ, सुजाक लिखा हुआ है। तो देखो यौन संचारित रोग की बात करें तो यहाँ पर अपने पास में कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो देखो आपको किसके पास में जाना होगा? 3 नंबर ऑप्शन के पास में जाना होगा। सुजाक जो होता है वो यौन संचारित रोग होता है। जुकाम राइनोवायरस के कारण से होता है। पीलियो एक प्रकार का जॉन्डिस रोग है। और तपेदिक जो होता है, टीबी, टाइफाइड जो है, इनके बारे में हम बात करना चाहते हैं। तपेदिक टाइफाइड होता है, ध्यान रखना, तपेदिक क्या होता है? टाइफाइड होता है। अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जनन स्वास्थ्य शब्द का मतलब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दर्शन दे रहा है। आपको बताना कि रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है, वर्ड जो है, उसका मतलब क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य से है, व्यवहारात्मक स्वास्थ्य से है, या फिर भावनात्मक या भावात्मक स्वास्थ्य से है, या 4 नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि उपरोक्त सभी से है।
बच्चा बहुत शानदार शानदार कंटेंट आपके सामने रखा गया है। सेशन को जरूर लाइक करते हुए आगे बढ़ना है। बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन रखे गए हैं। क्वेश्चन को एक दो बार जरूर क्लास देखना है और उसके बाद में अपने नोट्स में डालना है। देखो बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वर्ड का मतलब क्या है? WHO की बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो फिजिकल रूप से हेल्दी हो, बिहेवियर हो, इमोशनल हो, सोशल हो। मैं एक शब्द और लिखना चाहूँ, सोशल हो, यानी वो सामाजिक रूप से भी कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। तो उसको कैसा शब्द माना जाएगा? यानी उसका स्वास्थ्य जनन स्वास्थ्य से संबंधित माना जाएगा। तो यहाँ पर अपना 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रख लेना, शारीरिक, व्यवहारात्मक, भावात्मक, सामाजिक। बिल्कुल। अब देखो बात करते हैं 14 नंबर की। जनन क्षमता को सीमित रखने की स्थायी विधियां कौन सी हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी की बात करें, उसको हमें सीमित रखना है, लिमिट में रखना है। तो हम कौन सा मतलब परमानेंट मेथड यूज कर सकते हैं? देखो, कंडोम का प्रयोग करके कर सकते हैं, रासायनिक औषधियों का यूज कर सकते हैं, आत्म संयम कर सकते हैं, स्त्री तथा पुरुष का बंध्याकरण कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन बच्चा आपके सामने रख रहा हूँ। मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आग लगा देने वाले क्वेश्चन का आप दर्शन कर रहे हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रखा गया। यहाँ आपको बताना कि जनन जो कैपेसिटी है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, उसको लिमिट में रखना हमें। देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको बिना सोचे समझे बेझिझक किसके पास में पहुँच जाना है मेरे लाडले? 4 नंबर ऑप्शन के पास में पहुँच जाना है। बिल्कुल। देखो, सीमित रखने के लिए स्थायी विधि यूज करनी है, हमें परमानेंट ट्रीटमेंट करना है। तो हम जाएंगे किसके पास में? ट्यूबेक्टोमी और वेसोक्टोमी के पास में जाएंगे। किसके पास में जाएंगे? ट्यूबेक्टोमी और वेसोक्टोमी के पास में, यानी स्त्री तथा पुरुष बंध्याकरण के पास में जाएंगे। तो 4 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। अब इसी कड़ी में 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा जन्म नियंत्रण उपाय स्त्री व पुरुष दोनों के लिए उपलब्ध है? देखो, इन 4 में से ऐसा कोई एक है जो महिला तथा पुरुष दोनों के द्वारा यूज किया जाता है। देखो, मुख्य गोलियां, कॉपर टी, कंडोम और डायफ्राम। 4 ऑप्शन है आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ करेक्ट आंसर देने का पूरा प्रयास करना है, क्योंकि बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। कौन सा जन्म नियंत्रण उपाय जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए उपलब्ध है? तो बिल्कुल आप जानते हैं यहाँ पर किसके पास में जाना होगा? 3 नंबर ऑप्शन के पास में जाना होगा। कंडोम जो होता है वो मादा तथा नर दोनों के द्वारा यूज किया जाता है। अब देखो बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन एक जन्म नियंत्रण विधि है? कौन सी एक जन्म नियंत्रण विधि है, ये बात कहना चाहता है। IVF, ET, गिफ्ट, ICSI, IUD। 4 ऑप्शन आपके पास में है। जन्म नियंत्रण विधि कौन सी है? बिल्कुल 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 अच्छी तरीके से रीड आउट करने के बाद में आपको जाना है। देखो, जन्म नियंत्रण विधि की बात कर रहे हैं ना बच्चों, तो आपको जाना होगा 4 नंबर ऑप्शन के पास में। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, अंतःगर्भाशय युक्ति जो होती है ना, वो क्या काम करती है? जन्म नियंत्रण का काम करती है। देखो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करें, गिफ्ट की बात करें, ICSI की बात करें, तो ये तो वो युक्तियाँ होती हैं जिसमें हम मादा के गर्भाशय में, अंडवाहिनी में हम अंडाणु कोशिका को, शुक्राणु कोशिका को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन ये जो IUD जो होती है ना, ये जन्म नियंत्रण विधि मानी जाती है। तो आपको किसके पास में जाना होगा? 4 नंबर ऑप्शन के पास में जाना होगा। अब 17 नंबर की बात कर लो। सहेली है। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहेली है क्या है? महिलाओं के लिए मुख्य गर्भ निरोधक गोली है, महिलाओं के लिए डायाफ्राम है, महिलाओं के लिए बंदीकरण की शल्य विधि है, शल्य चिकित्सा शल्य विधि है, पुरुषों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला डायफ्राम है। करेक्ट आंसर देना मेरे लाडले, क्योंकि सहेली के बारे में हम 2 बार पहले आज की बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं। तो सहेली आ जाए तो आप किस ऑप्शन के पास में जाएंगे? बिल्कुल 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 करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखो बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको जाना होगा 1 नंबर ऑप्शन के पास में। महिलाओं के लिए मुख्य गर्भ निरोधक गोली जो होती है वो कौन सी है? सहेली, जो किसके द्वारा बनाई गई थी? CDRI लखनऊ के द्वारा बनाई गई थी। अब देखो बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। एक बार फिर से आपके सामने शानदार क्वेश्चन देख पा रहे हैं। निम्न में से कौन सी एक गर्भ निरोधक विधि नहीं है? नहीं की बात कर रहा है अगला। बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। शानदार क्वेश्चन के बारे में आप देख पा रहे हैं। देखो क्या कर रहा है? कंडोम है, ऑक्सीटोसिन व वेसोप्रेसिन हार्मोनल गोलियां हैं, लिपेस लूप है, लिपस नहीं लिपेस लूप है, और ट्यूबोक्टोमी है। देखो, करेक्ट आंसर देना है, बहुत अच्छी तरीके से रीड आउट करना है। बहुत ही शानदार हल्का फुल्का सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, कंडोम तो होता है बिल्कुल, लिपेस लूप भी होता है, ट्यूबोक्टोमी होता है, लेकिन कौन नहीं होता? ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन नहीं होता। तो यहाँ पर अपने पास में 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अब इसी कड़ी में बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। CDRI लखनऊ द्वारा विकसित गर्भ निरोधक युक्ति कौन सी है? तो बिल्कुल देखो, आपको अच्छी तरीके से याद हो गया। हमें सीधा ही चले जाना है कौन से ऑप्शन के पास में, 2 नंबर ऑप्शन के पास में। सहेली जो होती है वो CDRI लखनऊ के द्वारा बनाई गई साप्ताहिक रूप से यूज की जाने वाली गर्भ निरोधक युक्ति या गोली है। 20 नंबर की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, इस चैप्टर का ये भी रामबाण साबित होने वाला क्वेश्चन है। एग्जाम में 5 स्टार वाला क्वेश्चन जो पूछा जाने की पूरी पूरी संभावना रखता है। सिफिलिस का रोगजनक कौन सा है? तो देखो, ऑप्शन नंबर 1 में क्या कह रहा है? ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस है, मानव पेपिलोमा वायरस है, ट्रिपोनिमा पेलिडम है, या नेसेरिया गोनोही है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। करेक्ट ऑप्शन देने का पूरा पूरा प्रयास कीजिएगा। आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? सिफिलिस का रोगजनक कौन सा होगा? अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको जाना होगा 3 नंबर ऑप्शन के पास में। किसके पास में जाना होगा? 3 नंबर ऑप्शन के पास में जाना होगा। ट्रिपोनिमा पेलिडम जो होता है सिफिलिस का रोगजनक माना जाता है। इस प्रकार से RUHS BSc नर्सिंग के लिए, नीट 2025 के लिए, सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड लैब असिस्टेंट के लिए, अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़िएगा और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। तैयारी को टेस्ट के रूप में आगे कीजिएगा। MCQ जो क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं उनका पहले आपको सोचना है कि इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कौन सा सटीक होने वाला है। फिर अंत में आप काउंट कर सकते हैं कि 20 क्वेश्चन में से आपके कितने राइट हुए, कौन सा पोर्शन आपका कमजोर है, कौन से पोर्शन में हमें अधिक समय देने की आवश्यकता है, उस पोर्शन में अधिक समय दे करके आप अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में 12th NCERT का 3 नंबर चैप्टर जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आपको पार्ट फर्स्ट पढ़ने को मिला, जिसमें आपको देखने को मिले टॉप 20 MCQs जो एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आपके सामने रखे गए। उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को ये सेशन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और अच्छा पसंद भी आया होगा। तो क्लास को शेयर और लाइक करने के साथ में आपको आगे बढ़ना है। बिल्कुल ऐसी ही बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।